अस्सलामुअलैकुम, बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। किसान न्यूज़ देख रहे हैं और आज हम एक बार फिर जो कोस्टल बेल्ट है कराची की वहाँ मौजूद हैं और ये लाखों एकड़ रकबा तकरीबन बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ कोई खातर खा फार्मिंग नहीं हो रही। तो ये इस पूरा सिस्टम में अगर आ जाए फार्मिंग में, तो जो कराची की ज़रूरत है सब्जियों की और चारे की और बाकी जो ज़राअत की प्रोड्यूसेस हैं वो इससे पूरी की जा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सैलिनिटी की वजह से और समंदर के करीब होने की वजह से पानी के भी मसाइल हैं, ज़मीन का पीएच भी ज़्यादा है, ईसी भी ज़्यादा है और सॉइल कंडीशनिंग जो है वो भी बेहतर नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर ना होने के बराबर है। ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको बेहतर करके इस ज़मीन को भी काबिले काश्त बनाया जा सकता है। बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम इससे प्रोडक्शन ली जा सकती है कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं उसका जो फ्रेट चार्जेस हैं, किराया जो है उसका वो कम किया जा सकता है। तो डॉक्टर नादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं और जो सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। और इस वक्त हम एक फार्म पे भी मौजूद हैं और ये फार्म भी डॉक्टर नादिर के अंडर ही चल रहा है और ये माशाल्लाह कोस्टल बेल्ट पे है और ये ज़रख़ेज़ हो चुका है। तो डॉक्टर नादिर साहब से मज़ीद पूछेंगे कि क्या फार्मूला लगाया है, क्या कुलिया है, किस तरह ये जो बंजर ज़मीनें हैं कोस्टल बेल्ट की, इनको किस तरह ज़रख़ेज़ किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टोटल आपके ख्याल में तकरीबन कितना एरिया होगा जो इस तरह बंजर पड़ा हुआ है या पार्शली काश्त हो रहा है? और तकरीबन जो 1.5 लाख एकड़ जो है कोस्टल बेल्ट जो है वो इसी तरह पड़ा हुआ है बिल्कुल, जिसके ऊपर ना हुकूमत की नज़र है और ना ही उन हुकूमत की नज़रसानी है। यहाँ पर जो लोग अपने शौक़ की बिना पर और अपनी एफ़र्ट की बिना पर और अपनी ज़रूरत की बिना पर आकर यहाँ पर एफ़र्ट कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो 1.5 लाख तो कराची का है। अगर हम बलूचिस्तान की तरफ मूव करते हैं तो बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 2500 किलोमीटर की जो बेल्ट है ये हमारी कराची से उसके दोनों सूबों के साथ लगती है, सिंध और बलूचिस्तान में। तो इसमें तो मिलियंस एकड़ होंगे। जी बिल्कुल, मिलियंस एकड़ हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो इस वक्त ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट का जो कोस्टल बेल्ट है, कराची कासम पोर्ट से लेकर और हमारे दरिया सिंध तक, उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोकोनट पे, पाम पे और डिफरेंट वेजिटेबल्स पर, ड्रैगन फ्रूट पर, इन पे हम कोस्टल बेल्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा बताएं कि एक ज़रख़ेज़ ज़मीन और एक कोस्टल बेल्ट की ज़मीन, पानी और ज़मीन दोनों की प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं इस ज़मीन को? देखिए कि सिंध ऑलरेडी जो है तकरीबन 69% से लेकर 71% सैलिनिटी है पूरा सिंध, और उसमें कोस्टल बेल्ट तकरीबन ही सैलिनेट है तमाम। दूसरा, ये बिल्कुल टेल ऑफ द वाटर है, यहाँ पर दरियाई पानी नहीं पहुँचता, तो यहाँ पर किंजर का कुछ पानी हमें मिलता है जिससे हम यहाँ की ज़राअत को आबाद करते हैं, और वो भी पीने के पानी में से हमें कुछ पानी मिलता है। बाकी यहाँ पर समंदर से हम बिल्कुल करीब बैठे हैं और दरियाई पानी हमारे बहुत दूर है। हम दरिया के पानी की टेल में हैं, हमें पानी सिर्फ 4 महीने मिलता है, बाकी 8 महीने हम सरवाइव जो करते हैं वो अपनी मदद आप पर, कुछ बोर की मदद पर, डीप जो हम ग्राउंड वाटर लेते हैं उसकी मदद पर हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये तो एक मसला हो गया पानी का। उसके अलावा जो ज़मीन है उसमें क्या मसाइल है? ज़मीन जो यहाँ की है वो हाई सैलिनिटी है और इसे कह सकते हैं कि आप ये समंदरी ज़मीन है। समंदरी ज़मीन में सैंड, सिल्ट और किले मिक्स होती हैं, लेकिन इसमें साल्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो टॉप टू बॉटम तक उसमें साल्ट्स ही होते हैं। उसे हमें रिमूव करने में काफ़ी कोशिश और एफ़र्ट करनी पड़ती है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरीके अपनाकर इन साल्ट्स को रिमूव करके और इन ज़मीनों को ज़राअत के काबिल बनाते हैं। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम, आप देख रहे हैं ये ग्रीनरी, ये कोस्टल बेल्ट की ज़मीन है, और दूसरा ये विंड कॉरिडोर भी है जिसमें हमें हवा के दबाव का भी बड़ा मसला रहता है। उसके बावजूद यहाँ से हम अच्छी खासी तकरीबन हर फसल उठा रहे हैं। चलें जी डॉक्टर साहब, हम अपने नाज़रीन को कुछ फार्म के एरियाज़ दिखाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रैक्टिस करके आपने ज़मीन को बेहतर बनाया है। हम आपको थोड़ा ओवरव्यू यहाँ भी बता देते हैं।
कि हमने यहाँ पर टनल फार्मिंग की हुई है और तमाम फ्रूट्स वो भी लगाए हुए हैं, वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं और ज़राअत की दूसरी खुराक की चीज़ें भी हमने लगाई हैं। चले आपका कुछ फार्म विजिट करते हैं। ले जी, इस वक्त हम एक टनल में पहुंच चुके हैं और ये देखें बिल्कुल ज़रखेज़ ज़मीन है। आप कह लें कि जिस तरह भालू मट्टी होती है उसी तरह की ये मट्टी है। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं यहाँ क्या लगाया हुआ है। जी, हमने ये अभी इस वक्त जो है टनल फार्मिंग में बिटर गार्ड लगाया है। इससे यानी पहले करेला लगाया हुआ है। जी करेला लगाया हुआ है। ये एक वैरायटी है हमारे पास हाजी सन्स की फाइटर F1। ये हमने इस वक्त टनल में करेला लगाया हुआ है। इससे पहले हमारे पास क्रॉप थी, हमारे पास पारसा कंपनी का बिलाल खीरा। अभी हमने खीरा रिमूव करके अभी करेला लगाया कि यानी यहाँ खीरा हो जाता है सही। जी खीरा बहुत अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने क्रॉप का रोटेशन चेंज किया कि हर बार खीरा ही लगा रहे थे, इस बार हमने कहा कि हम इसमें क्रॉप डिफरेंट कर दें। अच्छा, इसमें जो टेक्निक आपने यूज की, आपने बेड टाइप को रिज बनाई हुई है, यानी जी। बन्नियां बनाई हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस इलाके में बन्नियों में ज्यादा अच्छी फसल होती है? असल में ये कोस्टल बेल्ट है, मैंने आपको बताया कि हाई सैलिनिटी है ना, तो हाई सैलिनिटी में साल्ट्स जल्दी ऊपर आते हैं। साल्ट्स को हम नीचे रखने के लिए हम ये बेड बनाते हैं रिजिस, ताकि साल्ट नीचे रहें और क्रॉप जो है अच्छी पैदावार ले सकें और क्रॉप डिस्टर्ब भी ना हो। अच्छा, एक दफा आपने ये रिज बना ली तो दोबारा इसका हल तो चल नहीं सकता, फिर किस तरह मैनुअल रंबे से किस तरह लगा? जी आप देख रहे हैं ये कितनी फर्टाइल है। इसे जस्ट आप एक रंबे से अगर आप इसको प्लो करें हो सकता है, वरना ये हम इसको ऊपर कर देते हैं जब हमें कल्टीवेशन करनी होती है, और ये पाइप भी उठा के हम फोल्ड कर देते हैं। ये सब रिमूवेबल है, इसे हम ऊपर कर देते हैं और इसके अंदर आराम से हम कल्टीवेशन करके दोबारा से रिजेस बना देते हैं सॉइल को। और अच्छा, अब जो आम फार्मर है वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, तो आप क्या समझते हैं कि ये रिजेस जो है वो ओपन भी बनाई जा सकती हैं ये जी बिल्कुल, टनल के बगैर? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओपन रिजेस में बहुत ज़्यादा पैमाने पर टमाटर लगता है। टमाटर और मिर्ची की सबसे ज़्यादा काश्त जो है वो ज़िला ठट्ठा में ही होती है, वो ओपन में होती है। लेकिन हम ज़मींदार को ये कहते हैं कि आप 5 एकड़ ओपन लगाएं और 1 एकड़ टनल लगाएं। आपकी वो 5 एकड़ से 1 एकड़ जो है टनल वाली ज़्यादा पैदावार भी देगी और आपके ऊपर बीमारियों के असरात भी कम होंगे। आपके फसल पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम होगा, ताकि आपके फ्रूट में जहर ना आए। जो ज़्यादा फ़ायदे हैं टनल के, वो सबसे ज़्यादा आपकी सेहत के फ़ायदे हैं, ताकि आपके ऊपर जो फसल पे बीमारी आ रही है उस बीमारी को असर के लिए आप जो भी जहर इस्तेमाल करते हैं वो इंसान के अंदर दाखिल होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये तो खैर आपने बेड्स बनाए हुए हैं, बेड के अलावा जो सॉइल फर्टिलिटी है, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए? यहाँ पर हमने ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल किया है और पोल्ट्री मैन्योर का, जंतर और दूसरे हमारे पास और भी जितने भी फसल के हमारे पास बाकियात बचते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करके और उसकी मल्चिंग भी कर देते हैं। मल्चिंग करने के बाद उसमें मिक्स कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो उसमें गल सड़कर और दोबारा से सॉइल को जरखेज कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ क्या क्या काश्त किया जा सकता है, मतलब कोस्टल बेल्ट जो है क्या फसलें ज़्यादा कामयाब है इधर, और कौन से दरख्त हैं जो इधर लगाए जा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टमाटर जो है बहुत बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। टमाटर और मिर्ची, करेला, लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी, ये बड़े पैमाने पर काश्त होती हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में, और इनकी अच्छी पैदावार और पूरे पंजाब को सर्दियों में जो फसल मुहैया की जाती है सब्जियों की, वो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से ही दी जाती है। तो ये पूरे पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी सर्दियों की फसल और खुराक पूरी करता है। ज़बरदस्त। और इसके अलावा अगर हम ट्रीज़ की बात करें और ऑर्चर्ड्स की बात करें फलों की, तो कौन कौन से हैं जो सूट करते हैं इस एरिया को? यहाँ पे जो है इस वक्त कोकोनट है, पाम है, और उसके बाद पपीता है और केला है। डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का आपने सुना होगा, केला भी नंबर 1 मशहूर है। केला का हमारा आगे गाड़ो, वहाँ का केला भी मशहूर है। बाकी सिट्रस सारे होते हैं यहाँ पर, जितने भी हैं उन पे ये है कि थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन कामयाब हैं यहाँ पर। और अगर शेडो ट्रीज़ की बात की जाए? शेडो ट्रीज़ में बड़े बड़े जैसे हमारे पास है अपना चीकू है, ऐसे जो भी हमारे पास फ्रूट हैं वो सारे भी कामयाब हैं। हाँ, चीकू तो यहाँ का मशहूर है बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि
जो एक बिल्कुल रॉ लैंड है उसको फर्टाइल होने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या स्टेप्स हैं जो किसानों को फॉलो करने चाहिए? देखें जी, ये प्रैक्टिस है ज़मींदार के इंटरेस्ट पर, वो कितना इंटरेस्ट लेता है उसे फर्टाइल करने में। ये सफ़र 3 साल का सफ़र है। जो एक ज़मींदार उसको बिल्कुल जो बैरन लैंड है उसको अगर फुल एक्टिव करना चाहता है तो उसका 3 साल का सफ़र है। ऐसे 3 साल में वो मुकम्मल ज़मीन जो है उनकी फर्टाइल हो सकती है। और अगर वो हमसे रहनुमाई लेंगे, हम उन्हें टिप्स दें और उनके सर्विस दें, तो वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल में भी वो काबिल काश्त अपनी ज़मीन को कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो फर्टाइल लैंड्स हैं जो जिनको हम लूमी सॉइल कहते हैं, तो लूमी सॉइल और इसमें प्रोडक्शन का जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है? जो ज़ाहिर सी बात है कि जब फर्टाइल लैंड हो जाती है और जो आम लैंड है उसमें तकरीबन 30 और 70 का डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्शन में। अच्छा, इस एरिया में मकई कामयाब हो सकती है? मकई यहाँ पर होती है, लेकिन हम मकई को बिल्कुल उस स्टेज तक नहीं लेकर जाते, क्योंकि हमारे पास टाइम का जो ड्यूरेशन होता है बहुत शार्ट होता है। हम मकई को जस्ट यहाँ पर लगाते हैं कि एज ए गैप को फिल करने के लिए। वो गैप कौन सा होता है कि जब हम टमाटर की फसल को ख़त्म करते हैं तो टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुए होते हैं, तो हम उसी फर्टिलाइज़र को यूटिलाइज़ करने के लिए उसमें मकई डाल देते हैं। तो वो 50 दिन 60 दिन के अंदर हमें हार्वेस्ट करनी होती है, क्योंकि आगे हमारा राइस का टाइम आ जाता है। तो हमें राइस लगाने के लिए हमें उस मकई को फिर हार्वेस्ट करना होता है, इसलिए हमें उसे लॉन्ग टाइम छोड़ते नहीं हैं। वैसे अच्छा, हो जाती है। पानी जो है इस एरिया का नॉर्मली खारा है, ज़्यादा टीडीएस है, तो अगर किसी के पास मीठा पानी नहीं है या गहरा ट्यूबवेल नहीं है या नहरी पानी नहीं है, तो वो किस तरह ज़्यादा टीडीएस वाले पानी में अच्छी फसलें ले सकते हैं? उसके लिए 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे जिप्सम है, जिप्सम का पत्थर है। इन चीज़ों को हम उस खारे पानी में मिक्सअप करके फसल के काबिल काश्त के लिए उस पानी को हम बना सकते हैं। चलें जी, डॉक्टर साहब ने बाहर अच्छी खासी फसलें लगाई हुई हैं। आइए आपको एक प्लॉट दिखाते हैं जहाँ मल्टीपल क्रॉप्स भी लगी हुई हैं और फ्रूट ऑर्चर्ड्स भी लगे हुए हैं। आइए जी। जी, हम इस वक्त एक प्लॉट पे मौजूद हैं जहाँ मल्टीपल क्रॉप्स लगे हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ब्रीफ करें। जी, इस वक्त हमारे पास जो मौजूद हैं फ्लावर्स में जैस्मिन है, रोज़ गुलाब है, और उसके साथ साथ हमारे पास बनाना है। बनाना शो करें। बनाना लगा हुआ है, नारियल लगा हुआ है, कोकोनट, पपीता लगा हुआ है, पपीते को थोड़ा व्यू करें, और चीकू लगा हुआ है। उसके साथ साथ टमाटर और भिंडी और एग प्लांट, ये 3 हमने मल्टी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। टोमेटो, ओकड़ा, भिंडी और एग प्लांट, जो कि हम आपको दिखा दें, एग प्लांट भी दिखा दें आपको। इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है इस वक्त, ये फसल कंटिन्यू है। और इस तरफ हमारी ओकड़ा और टमाटर और ये चीज़ें लगी हुई हैं। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और ये जो मिलियंस ऑफ एकर्स बंजर रकबा है उसको आबाद करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।